हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? और आज फिर मैं आ गई ब्लॉग बनाने। तो कैसे हैं आप लोग? और एक मिनट, मैं कैमरा रखती हूँ, फिर आराम से आपसे बात करती हूँ। तो पहले सबसे आज का लुक, जो कि मैं आज का लुक ऐसा है कि देखिए जी, ये कोई ड्रेस नहीं है और ये सलवार सूट है। और कोई नहीं कह सकता ये सलवार सूट है, लेकिन मैंने एक ड्रेस से दूसरी ड्रेस बनाई है। ठीक है जी, तो मैं आपको अपना लुक दिखा दे रही हूँ। ये रहा लुक। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैंने पिंक किया है मेकअप। एक मिनट ये रखते हैं, क्योंकि हाँ, अब बताइए। आज मैंने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, तब कहीं जाके ये ड्रेस मैं बना पाई हूँ। और ये सलवार कुर्ता है, सलवार सूट। तो और इसमें सलवार कौन सी है और कुर्ता कौन सा है? तो जो कुर्ता है वो स्कर्ट है और ये जो सलवार है वो टॉप है। तो अब इमेजिन करिए कि कैसे बनाया होगा। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है कट कुट करके बनाया है, टक टुक करके ही बनाया है। यानी कि जब ये ओपन होगा तो सलवार सूट ही बनेगा, मतलब होगा। बनेगा क्या, बना तो है ही। तो आज के लिए ये है कि मेकअप करने में टाइम तो बहुत लगा, लेकिन मैंने कहा ना, पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। पिंक कलर इज़ फेवरेट कलर्स। मतलब कुछ भी पहन लो और मेकअप कर लो भाई, फैंटेस्टिक। मतलब कलर वाकई में खिलता है लड़कियों के ऊपर। और आज का लुक जो है, टाइम तो लगा, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। और मौसम कैसा है आपको दिखाती हूँ, रुकिए। तो ये रहा नज़ारा। आज धूप है, तो मैं वीडियो बना रही थी ना, तो क्या हुआ कि धूप नहीं होती है ना, तो वीडियो में ना कलर हाईलाइट नहीं होते हैं। तो इसलिए आज थोड़ी थोड़ी धूप है, देखते हैं कि वीडियो कितनी क्लियर आती है या नहीं आती है। फ़िलहाल तो मुझे स्क्रीन बहुत धुंधली ही दिखती है जिस टाइम मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि लाइटिंग से स्क्रीन बहुत ज़्यादा, कभी कभार तो बहुत तेज़ धूप होती है तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो बस अंदाजे से ही, मतलब थोड़ा बहुत दिख रही हूँ बट क्लियर नहीं है। तो मैं अंदाजे से ही मतलब अपना वीडियो बनाती हूँ। आज धूप कम है, इसलिए स्क्रीन अच्छी तरह दिख रही है। जब बहुत तेज़ धूप होती है तो स्क्रीन नहीं दिखती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज के लिए देखिए, आप लोग सोचते होंगे हर रोज़ ऐसे खुश रहना, ऐसे तैयार होना, कहाँ से आती है ऐसी एनर्जी? हम तो रोज़ नहीं ऐसे खुश रह पाते हैं, या रोज़ ऐसे तैयार होना, बोर नहीं होते, थकते नहीं हैं। तो मुझे ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत 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 आते हैं। फेस टू फेस भी लोग बोलते हैं और कमेंट में भी। मतलब आप मेहनत करते हो, आप थकते नहीं हो। तो ना थकने वाली तो बात नहीं है, थक भी जाते हैं, लेकिन मेकअप एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप थके हो, दुखी हो, भाई कला का मतलब यही होता है। कला का मतलब यही होता है कि, और ख़ासकर मेकअप की कला, आप कितने भी दुखी हो, कितने भी बीमार हो और कितने भी सैड हो, लेकिन सब कुछ छुप जाता है। बाकी आपकी विल पावर है कि आप कितनी अच्छी तरह से कैमरे के आगे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। वो भी एक कला ही होती है। बाकी हर इंसान नॉर्मल लाइफ में तो नॉर्मल ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार हो और चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो। तो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल ही होते हैं लोग। और लाइफ में हमेशा ना 3 चीज़ें चलती हैं।
यानी 3 पड़ाव चलते हैं उम्र के ना। 3 पड़ाव होते हैं। एक तो होता है 5 साल तक की उम्र, जिसमें कि आप मतलब एक कहते नहीं है 5 साल के बच्चे तक की उम्र ऐसी होती है कि आप इंजॉय करो, परेशान करो, फिर भी आप फ्री हो दुनिया से, लाइफ से, जिम्मेदारियों से फ्री हो। तो दिमाग को शांत करने के लिए, जैसे लोग कहते हैं ना हमारा दिमाग उलझा रहता है और दिमाग कैसे शांत किया, तो दिमाग माइंड को साइलेंट करने, साइलेंट क्या मतलब अच्छे वे में चलाने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं। अगर तो आपकी सीखने की उम्र है तो आप सीखिए, और अगर तो आपकी सिखाने की उम्र है तो आप कुछ सिखाइए। यानी 2 तरीके हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो इन 2 तरीक़ों पे फोकस कीजिए। अगर आपकी सीखने की उम्र है तो सीखिए, और अगर आपकी सिखाने की उम्र है तो सिखाइए, कुछ भी सिखाइए। जो आपने अच्छा सीखा है ज़िंदगी से वो सिखाइए। और जो लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो उनका मालिक तो भगवान ही है तो भाई दुनिया में आए हैं तो कहते नहीं है कि हवा है तो सांस भी खींच के लेनी पड़ती है ना। ऐसे तो नहीं है भगवान ने कहा बिना मेहनत के तो सांस भी अंदर नहीं जाती है। तो इसलिए अगर आप कहते हैं दिमाग माइंड को अच्छे वे में चलाना चाहते हैं तो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आप सीखते रहिए, और जब सीख जाए तो सिखाना शुरू करिए अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें। तो अगर आप इन दोनों में अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो भाई आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बिंदास चलेगी क्योंकि कहते हैं कि उम्र के साथ बुढ़ापा आता है ना। उम्र बहुत जल्दी, लोग कहते नहीं आज की डेट में सब लोग बहुत जल्दी ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो ओल्ड एज में आना, पहले के लोग नहीं इतनी जल्दी ओल्ड एज में आते थे, लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है कि बहुत जल्दी लोग ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो ओल्ड एज में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ना तो वो कुछ सीख रहे हैं और ना सीखने के बाद किसी को कुछ सिखा रहे हैं। मतलब देखिए, बिज़नेस सीखना सिखाना वो एक अलग मैटर होता है। वहाँ पे क्या होता है कि हम पैसे के लिए या जीवन यापन के लिए कुछ सिखाते हैं, लेकिन माइंड से लोग आज की डेट में डिस्टर्ब हैं। क्योंकि पहले क्या था कि बड़े जो बुज़ुर्ग होते थे वो बैठे बैठे अगर कुछ भी नहीं करते थे तो हमको ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते रहते थे, और कुदरत के बारे में भी मतलब हर बात बताते रहते थे कि कैसे चलती है कुदरत, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। पता हमें आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जानकारी नहीं है। आज की डेट में तो और मतलब ज़्यादा जानकारी है, और बहुत कम एज पे ही हमें सब चीज़ें मतलब पता चल जाती हैं, हर चीज़ की जानकारी है। लेकिन बात ये है कि फ़ोन पे सिखाना एक अलग चीज़ है। जब हमें कहते नहीं फ़ेस टू फेस जब कोई समझाता है या सिखाता है तो वहाँ पे हमारे जो कहते हैं कि एक कनेक्शन हो जाता है इंसान का इंसान के साथ। तो वो चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है। तो लाइफ में लोग कहते हैं बहुत टेंशन है, बहुत परेशान है। तो देखिए, परेशान हमेशा वही व्यक्ति होता है जो कहते नहीं है कि जाने अनजाने किसी को परेशान करता रहता है। ऐसा नहीं है कि लोग आजकल क्या है, आजकल लोग सामने नहीं परेशान करते हैं क्योंकि अब फ़ोन का ज़माना है। तो मेंटली इनविजुअल होके परेशान करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने आके फ़ेस टू फेस कुछ दिक्कत कर दी, बट इनविजुअली लोग एक दूसरे को इरिटेट करते रहते हैं जैसे कि फ़ोन में स्टेटस लगा के या कुछ ऐसा ही कुछ, या फिर कुछ भी इस तरह से फ़ोन के ज़रिए कहते नहीं इनडायरेक्टली लोग दूसरों को मेंटली परेशान कर रहे हैं तो पहली बात तो फ़ोन
जैसे पहले हम बच्चों के हाथ में वीडियो गेम देते थे ना, तो उस पे हमारा फोकस नहीं होता था, है ना। तो फ़ोन को सिर्फ उसी वे में ही समझिए कि इसमें जो आ रहा है वो सच नहीं हो सकता है, और सच है तो फिर वो हमारे दिल तक छू जाता है। मतलब हमारे दिल को पता चल जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। वो बात मैंने पहले भी बताई थी। तो इसलिए अगर दिमाग शांत रखना है तो बस 2 तरीके हैं। देखिए 3 पड़ाव होते हैं शायद, है ना। एक बचपन का, एक यंग एज का और एक ओल्ड एज का। तो बचपन एंजॉय करना चाहिए 5 इयर्स तक, यानी कि उस टाइम पे तो शायद कहते नहीं भगवान का ही रूप होते हैं बच्चे। उसके बाद सीखना चाहिए, उसके बाद जब सीख लें तो सिखाना चाहिए। बस छोटी कुदरत की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी और बहुत सीधी सीधी बातें हैं, लेकिन लोगों को समझने में पता नहीं क्यों टाइम लगता है, कि पता नहीं क्यों नहीं समझते। सीधी सीधी बातें हैं कि आप सिखाइए, आप सीखिए और ऑटोमेटिक आपका दिमाग शांत रहेगा। अब लोगों ने अपने दिमाग को ही परेशान कर रखा है, यानी हम खुद अपने दिमाग को परेशान करते हैं। कोई दूसरा हमारे दिमाग को परेशान नहीं कर सकता है। अगर हम किसी की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा फोकस ना करें तो कोई भी हमारे दिमाग को परेशान नहीं कर सकता है। और अगर फोकस करना ही है तो ऐसे इंसान के पास बैठिए या बात करिए जिसके पास बैठने से पॉजिटिविटी फील हो, हैप्पीनेस फील हो, या फिर आपको कुछ सीखने को मिले। और अगर लगता है कि वहाँ बैठने से दिमाग में टेंशन आती है, किसी के पास बैठने से टेंशन आती है या फिर माइंड डिस्टर्ब होता है, तो ये चीज़ बहुत जल्दी सीखिए और किसी ऐसे इंसान को दोस्त बनाइए जो पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव इंसान अगर होगा तो वो अच्छी बातों से भागेगा नहीं, बल्कि अच्छी बातें सिखाएगा। तो और बाकी जो लोग कहते हैं ना, जैसे पहचान ये है नेगेटिव लोगों की कि वो अच्छी बातों को सुन के ना एकदम मतलब ऐसे हो जाते हैं ना, एकदम से अंदर से इरिटेट हो जाते हैं, अरे बस करो, ठीक है, बेकार है। इस तरह की उनका रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर पॉजिटिविटी है ही नहीं, और पॉजिटिविटी ना होने की वजह से वो चाहते हैं कि दूसरा भी मेरे साथ बैठे बात करे तो वो भी निगेटिव ही हो जाए। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो किसी चीज़ में मतलब आर्टिस्ट हो या फिर कोई भी किसी भी चीज़ में अच्छा होता है या बुरा होता है, तो हर इंसान एक दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहता है। हर इंसान के अंदर पता एक चीज़ होती है कि मेरे जैसा कोई मिल जाए। तो अच्छे इंसानों के लिए भी यही रूल फॉलो होता है, और जो बुरे होते हैं उनके लिए भी वही रूल फॉलो होता है कि बुरे सोचते हैं मेरे जैसा कोई मिले जो नेगेटिव बातें करे और नेगेटिविटी की सोच रखे, और अच्छा इंसान अच्छे इंसान को ढूंढता है कि मेरे जैसी कोई पॉजिटिव बातें करे और अच्छी सोच रखे। तो सारा खेल दुनिया में यही है कि आप किस इंसान को सिलेक्ट करते हैं और किस इंसान को हटाते हैं अपनी लाइफ से। तो यहाँ पे आके आप जो है अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंसान के बिना कोई जी भी नहीं सकता है, और इंसान अगर कहते हैं नेगेटिव मिल जाए तो उसके साथ भी जिया नहीं जा सकता है। तो इसलिए जब आप कुछ भी ना समझ पाएँ, जैसे आपके आसपास जो भी कुछ है और आप इंसानों को ना समझ सकते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम नहीं पहचान पाते या ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम सोचते हैं अरे कोई भी इंसान हो मुझे बात करने के लिए, कोई भी इंसान हो बात कर मतलब मैं टेंशन में किसी से बात कर सकूं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप भगवान से कहीं ना कहीं प्रेयर करिए, और कहते नहीं है हर काम पहले भगवान से बोलिए, मतलब एक गॉड से बोलिए कि भगवान ऐसे इंसान को मिलाइए जो अच्छा इंसान हो। कहते नहीं पहला मैसेज ऊपर जाना चाहिए ऊपर से फिर नीचे आना चाहिए मैसेज।
तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं करते, भगवान हमारे लिए कोई सिलेक्ट करके भेजता है। भगवान हमारे लिए कोई किसी को सिलेक्ट करके भेजता है। तो इसलिए पहला दोस्त हमारा गॉड होना चाहिए, ऊपर वाला होना चाहिए, उससे बोलो। वहाँ से फिर चीज़ें भगवान आपको जब किसी भी इंसान को मिलवाता है तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हर समस्या का हल है और बहुत सीधी तरह से है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन को शांत, साफ और अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। और कहते नहीं है ये जो कुदरत है वो समझ में आएगी। ये कहते नहीं है कि जल्दी अगर कुदरत समझ लेंगे तो कहते हैं कि हम होमवर्क जो होता है ना, हमें अब इस दुनिया में रहना तो है नहीं, जाना भी है, तो होमवर्क जितनी जल्दी अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे तो लाइफ भी उतनी अच्छी चलेगी। और दूसरा, लोग कहते हैं ना मरने के बाद किसने देखा, भाई मरने के बाद यहाँ की दुनिया तो फिर भी ये है कि बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लड़ सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर कहते हैं ज़िंदगी के बाद अगर मुक्ति ना मिली तो वहाँ से तो कोई आके आज तक बता ही नहीं पाया कि उसके साथ भी मतलब क्या ही होता होगा। कहते नहीं, जो चला गया वो बता ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। तो इसलिए कुछ चीज़ें तो मतलब समझनी चाहिए कि अगर आप किसी के लिए आज अच्छा करते हैं तो भगवान आपके लिए आपका जो कहते नहीं है एक आने वाली ज़िंदगी अच्छी बना देते हैं। तो कहते हैं कि सुनना समझाना बहुत आसान है। जो लोग निगेटिव होंगे वो कहेंगे सुनना समझाना अच्छी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जिसने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है तो एक्चुअली वही इंसान वो बातें कर सकता है। निगेटिव तो खुद में ही उलझा पड़ा है, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उस चक्रव्यूह से निकले कैसे, और कोई निकालेगा वो भी उसको भगाता है कि नहीं भाई मुझसे दूर हटो, मुझे पॉजिटिव बातें नहीं सुननी है। तो इसलिए, और सुन भी लेंगे तब भी कहते नहीं एक नेगेटिव इंसान अपने अंदर एक जकड़ के कोई चीज़ रखता है कि मैं सुन भी लूँगा तब भी सीखूँगा नहीं। तो जब ऐसी परिस्थिति है इंसान की तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को ना फ्री छोड़ना चाहिए। फ्री कहते नहीं, हर चीज़ सीखो, हर चीज़ समझो, ऐसे कहते नहीं ऐसे चलना चाहिए। ऐसे नहीं एकदम से अपने आप को ब्लॉक कर लिया कि ना मैं सुनूंगा ना मैं सीखूंगा और सब कुछ गलत है, सारी दुनिया गलत है। अगर सारी दुनिया गलत होती या सारी दुनिया नेगेटिव होती तो आज धरती चल ही नहीं रही होती। अगर धरती चल रही है तो कुछ अच्छाई ज़रूर है इस धरती पे, जिसकी वजह से आज भी देखिए हवा पानी सब कुछ है, और ये हमेशा बनी रहे इसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश अच्छी सोच के साथ होती है। तो अब मैं वीडियो बना लूँ कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।